हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, गिव एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको उसके एग्जाम्पल देने हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, अ नंबर विच इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, यानी हमें एक ऐसा नंबर का एग्जाम्पल देना है जो कि नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो और इंटीजर भी हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये नेचुरल नंबर होता क्या है, होल नंबर और इंटीजर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर को जनरली हम एन से डिनोट करते हैं, और ये कौन से नंबर होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाते हैं, आखिरी तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हैं। ठीक है। अब होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1 2 3 4, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कौन से नंबर होते हैं, तो ये होल नंबर जैसे ही 0 1 2 3 4 और आगे तक जाते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव में भी नंबर होता है, -1 -2 -3, और इसमें आगे जाता जाएगा -4 -5 इन्फिनिटी तक। तो इसमें इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब हमें इन तीनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, ये देखो। अगर हम देखें 1, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो जो 1 है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। अगर आप 2 को देखेंगे तो 2 भी तीनों में, तो यानी नेचुरल नंबर वाले जो सारे नंबर है वो होल नंबर में भी होंगे, इंटीजर भी नंबर भी होंगे। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें जो कि नेचुरल नंबर भी होगा, तो वही इंटीजर और होल नंबर भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा, अ नंबर विच इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी एक नंबर जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो नंबर 0 है। 0 केवल होल नंबर में आता है, बट वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अ नंबर विच इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो कि रैशनल नंबर तो है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल है 0। 0 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में 0/1 0 ही होता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा नंबर हम जो नेगेटिव में है उसको भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं -2, -2/1 एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये जो -2 है ये नेचुरल नंबर नहीं है बट ये रैशनल नंबर है। तो आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो या कोई 0 भी ले सकते हैं नंबर लाइन में, वो जो सारे नंबर हैं वो इसी के एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। तो देखिए 6 और 7 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर है, तो अगर केवल मैं नेचुरल नंबर पूछूं 6 और 7 के बीच में, तो कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं रैशनल नंबर कितने हैं 6 और 7 के बीच में, तो कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट यानी अनंत रैशनल नंबर होते हैं। उन अनंत रैशनल नंबर में से कोई 3 हमको बताना है। तो अब ये बात आप समझ लो कि इसका जो भी आंसर होगा, कोई परफेक्ट एक आंसर नहीं है, क्योंकि 6 और 7 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है। तो कोई भी 3 आपको लिखना है, तो कोई एक स्टूडेंट कोई 3 लिखेगा, दूसरा स्टूडेंट कोई 3 आंसर लिखेगा। तो अलग अलग आंसर हो सकता है सबका, लेकिन वो सही आंसर होगा, क्योंकि 6 और 7 के बीच बहुत सारे नंबर है। अब वो नंबर कैसे ढूंढेंगे हम, तो देखो इसको एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो 6 है, आप इसको लिखो 6/1, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे हम /1 लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर के फॉर्म में बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको 6 में ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दो और 1 में भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 6 10 या 60 हो गया, और डिनोमिनेटर में आ गया 10। वही चीज 7 के साथ भी करेंगे, 7 के नीचे 1 लिखेंगे और फिर इस दोनों में ऊपर और नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन गया, 7 10 या 70 और 1 10 या 10। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, तो अब जो ऊपर वाले नंबर है केवल वही चेंज कर देंगे हम, तो ये इनके बीच का नंबर कहलाएगा। यानी 60 और 70 के बीच में जो नंबर है वो है 61/10, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये 61/10 इन दोनों के बीच का नंबर कहलाएगा, और ये एक रैशनल नंबर है। वैसे ही 62/10, वैसे ही 63/10, तो ये हमने 3 नंबर चूज कर लिया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, 64/10, 65/10, सारे नंबर जो कि 60 और 70 के बीच में आएंगे।
अब ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 एंड 5/7। तो ये क्वेश्चन भी हम पिछले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे 4/7 और इन ऊपर नीचे वाले नंबर में 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये बन गया 40/70। ठीक है। अब दूसरा नंबर है 5/7, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में भी और 7 में भी, तो ये बन जाएगा 50/70। अब 40 और 50 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो आप लाइन से लिख सकते हैं 41/70, 42/70, 43/70, 44/70 और एक और नीचे लिख लेते हैं 45/70। तो ये जो 5 नंबर हैं, ये इन्हीं के बीच के रैशनल नंबर कहलाएंगे। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो अब देखिए, यहाँ पे भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच के, लेकिन यहाँ पे हम पिछला वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे कर सकते थे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। पहले नंबर का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे का 4 है, तो अब डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, तो पहले तो पहला नंबर लिखेंगे 2/3। अब इसमें हम दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा अब 8/12। ठीक है। तो हम 4 मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया 8/12। अब जो दूसरा नंबर है 3/4, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर का डिनोमिनेटर यानी 3 ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 3 9 एंड 4 3 12। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 10, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही वाला मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, 8/12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इसमें भी 10, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 80/120। ये जो है 9/12, इसमें भी हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 90/120। तो अब 80 और 90 के बीच के रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं 81/120, 82/120 और 83/120। तो ये रहा हमारा आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें लिखा है फाइंड एनी 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। -1 और 2 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर बताना है। तो इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 वाला। तो पहले हम लिखेंगे -1 और इसके भी नीचे लिख लेंगे 1, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 10, तो ये क्या बन गया, -10/10। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे 2 और 2 के नीचे 1 लिखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10, तो ये बन गया 20/10। अब -10 और 20 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, उनमें से कोई भी 2 नंबर ले लेंगे। तो आप चाहे तो नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, -9/10 ले सकते हैं, या -8/10 लिख सकते हैं, या पॉजिटिव में आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/10 ही ले लिया या 2/10 ही ले लिया। तो ऐसे कोई भी 4 नंबर आप ले लेंगे तो इनके बीच का आपका 4 रैशनल नंबर मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन में देखिए लिखा है राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/10 एंड 9/10। तो इनके बीच में 3 रैशनल नंबर हमें बताना है। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी 5 के आगे 3 नंबर हमें पता है, 5 और 9 के बीच में, वो डायरेक्टली आपको लिखना है 6/10, 7/10 और 8/10। तो ये इनके बीच के 3 रैशनल नंबर है, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट 7/3 एंड -7/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन आपको पता है जिसमें नंबर्स होते हैं, उस लाइन में हमें ये रैशनल नंबर को शो करना है। तो नॉर्मल नंबर तो हमें पता है 1 2 3 4 लाइन से लिखते हैं, अब रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले तो एक नंबर लाइन बना लेनी है और उसमें एक इक्वल डिविजन्स के ऐसे कट मार्क बना लेना है। और ये लेंथ कितना होना चाहिए इस डिवीजन का कोई फिक्स नहीं है, आप चाहे 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, आप उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इक्वल डिविजन्स होने चाहिए सारे। अब इनके बीचों बीच में जो बीच वाला डिवीजन है उसको हम 0 मार्क कर लेंगे।
अब क्या करेंगे, अब जीरो से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हर डिवीजन कैसे बढ़ेगा, देखो क्योंकि हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर में 3 है जिसमें, तो हर एक जो है डिवीजन ये रिप्रेजेंट करेगा 1/3। पहला हो गया 1/3, तो अगला क्या होगा, अगला डिवीजन होगा 2/3, फिर होगा 3/3, 4/3, देन 5/3, देन 6/3, और यहाँ पे आ गया 7/3। तो ये वाला जो नंबर है ये है हमारा 7/3। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है, देखो ये 3/3 है क्या, 3/3 अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो कैंसिल हो सकता है, तो 3/3 कटने के बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको आप हटा के 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी हमारा ये 0 है और ये है नंबर 1, और इसके बीच में ये 1/3 एंड 2/3 ये फ्रैक्शनल नंबर आ रहे हैं। वैसे ही 6/3, 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, तो इसको काट के भी आप जो है यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये नंबर 1 है, ये 0 है, ये 2 है, 2 का जो अगला ही डिवीजन है वो है हमारा 7/3। अब यही प्रोसेस हम नेगेटिव साइड में भी करेंगे, 0 से लेस वाले जो नंबर है नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया -1/3, ये होगा -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, और ये हो गया -7/3। तो ये हो गया हमारा -7/3, और यहाँ पे भी -3/3 हो जाएगा, -1, इसको हटा के -1 लिख सकते हैं, और -6/3 हो जाएगा -2, इसको हटा के हम यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा -3/7 और ये 3/7, इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। देखिए यहाँ पे मेरे पास आगे और जगह नहीं थी, तो आप इसको 7/3 के आगे भी ले जा सकते हैं, 8/3, 9/3, वैसे भी थोड़ा और आगे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। चलिए अब 8th क्वेश्चन में देखिए लिखा है, चेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर टू डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल दे फॉर्म दे आर। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 126/5, तो इसको हमें डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना और बताना है जो आंसर है किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। तो वो डेसिमल फॉर्म में बताऊंगा आपको, पहले इसको डिवाइड करके हम पहले चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, 126 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो पहले तो हो गया 5 2 ज़ा 10, फिर माइनस करेंगे तो 26 आएगा, देन 5 5 ज़ा 25, फिर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एक डेसिमल लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो फिर 5 2 ज़ा 10। तो देखिए जो इसको डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 25.2। अब इसके आगे और कुछ भी नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर 0 आता है तो उस तरह के जब आंसर डेसिमल फॉर्म में आते हैं तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये वाला डेसिमल क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब नेक्स्ट नंबर हमको दिया है 335/16, इसको हमें डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 335 डिवाइडेड बाय 16। तो सबसे पहले ये 16 2 जा करेंगे, 16 2 जा 32 होता है, इसको माइनस करेंगे, 3 - 2 हो गया 1, फिर ये 5 को लिया, ये आ गया 15। अब देखिए जो 15 है 16 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, 16 0 जा 0 हो गए, तो यहाँ माइनस करेंगे फिर इसको, फिर आंसर आ जाएगा 15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगा लेंगे, इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब हमें 16 की टेबल में देखना है 150 कहाँ आता है, तो हमें पता है 16 9 जा होता है 144, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे तो आ गया 6। अब डेसिमल का एक 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम करेंगे 16 3 जा होता 48, 48 माइनस करेंगे तो आ गया आंसर 12। अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12, और डेसिमल का एक 0 अब आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 120 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, 16 7 जा 112 होता है। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 8, फिर डेसिमल का एक 0 हम लगा सकते हैं तो आ गया 80। अब 16 5 जा ये होता है 80, 80 से -80 करेंगे तो आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर डिवीजन रुकेगा, और ये जो है ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो जब हमने डिवीजन किया, पॉइंट लगाने के बाद भी डिवीजन कंटिन्यू हुआ और 5 में आके ये रुक गया,
तो ये क्योंकि रुक गया है, इसके आगे नंबर और नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये देखिए नेक्स्ट हमें दिया है 22/7, इसको डिवाइड करना है। तो ये देखिए एक स्पेशल नंबर भी है, आपको शायद पता भी होगा, ये इसको हम पाई बोलते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ये भी जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 22/7, तो देखिए पहले तो ये 3 से जाएगा, 7 3 से होता है 21, माइनस करेंगे आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे एक डेसिमल लगेगा और उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा एक 0। फिर हम 1 से करेंगे, 7 1 जा 7, माइनस करने पे आ जाएगा 3। फिर डेसिमल का एक 0 यहाँ आ जाएगा। अब 7 4 जा हो गया 28, फिर माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 2। अब एक और 0 लगा सकते हैं, फिर 7 2 जा हो जाएगा 14, फिर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 और डेसिमल का एक 0। तो आप देख रहे हैं कि हम हर बार करते जा रहे हैं, रिमाइंडर में कोई ना कोई बच ही जा रहा है। और यही खासियत है इस नंबर की कि आप डिवाइड करते जाओ, कभी भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आता है, ये डिवाइड होते ही चले जाता है। तो इसलिए ये इसके आगे चलता रहेगा, अनंत इनफाइनाइट नंबर है इसके आगे। अब हमें सारे नंबर तो अभी लिख नहीं सकते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए पाई जो है एक स्पेशल नंबर है जिसका डेसिमल डिवीजन खत्म ही नहीं होता है। तो ये कैसा डेसिमल कहलाएगा, जो खत्म ही नहीं होता है उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो जिसका डेसिमल खत्म हो गया यानी रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये जो नंबर है ये अलग अलग नंबर है डेसिमल के बाद, तो यानी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ में नॉन रिकरिंग भी कहलाएगा। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट है तो वो रिकरिंग, और अगर रिपीट नहीं है अलग अलग नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद तो वो कहलाएगा नॉन रिकरिंग। अब देखिए नेक्स्ट नंबर -118/3 है, ये नेगेटिव में है तो आंसर भी ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, बट डेसिमल इसका हमें चेक करना है तो उसके लिए डिवाइड करेंगे 118 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तो पहले हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे तो 2, फिर ये 8 हो गया, फिर 3 9 जा 27, फिर माइनस करेंगे 1। अब ये लास्ट में रिमाइंडर 1 आ रहा तो एक डेसिमल आपको लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 3 3 जा हो जाएगा 9, 10 - 9 अगेन 1 हो जाएगा, फिर डेसिमल का एक 0 आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे 3 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 आ गया। तो देखिए हर बार रिमाइंडर 1 आ जा रहा है, तो आप ये प्रोसेस करते रहेंगे, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी ये खत्म नहीं होगा। तो ये किस तरीके का डेसिमल कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला नंबर देखिए रिपीट हो रहा है, 3 3 3 बार बार चलता ही रहेगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में कहलाएगा रिकरिंग। देखिए 9th क्वेश्चन इसमें लिखा एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन p/q फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए एक डेसिमल नंबर दिया है 0.53 से p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रैशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करके लिखना है अपॉन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका है इसको करने का, डेसिमल के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने डिनोमिनेटर में 0 लगा देना है 1 के साथ। मतलब ये क्या हो जाएगा, 53 लिखेंगे, डेसिमल हट जाएगा तो डेसिमल के पहले वाला 0 भी हट जाएगा, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 0 0। जितने डेसिमल के बाद नंबर है उतने 0 0 1 के साथ यहाँ पे लगा देना है। अगर अब ये कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही छोड़ना है। तो यहाँ देखिए 53 एक प्राइम नंबर है तो 100 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही इसको छोड़ना पड़ेगा, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ये देखिए सेकंड वाला 16.8 हमें दिया है। अब पॉइंट के आगे केवल एक ही नंबर है तो हमें इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 10, तो 168 और डिवाइड में आ जाएगा 10, एक ही 0 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 5 जा 10 होता है एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो फाइनल आंसर हो गया 84/5। अब थर्ड वाला दिया है 105.25, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 10525 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, 2 0 हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर है इसीलिए। अब ये कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा। तो देखिए 5 2 जा 10 और एक 0 आ जाएगा इसका, यानी 20 आ जाएगा 5 से काटने पे। अब ऊपर देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया, फिर यहाँ पे
5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर 2 छोटा हो गया तो यहाँ एक 0 लगा देंगे, फिर 5 5 जा 25, ये हुआ। अब ये फर्दर और कैंसिल होगा 5 से, यहाँ लिख लेते हैं आंसर। 5 4 जा 20 होता है तो डिनोमिनेटर में 4 आ गया। अब इसको काटेंगे, 5 4 जा 20 हो गया, देन 5 2 जा 10, देन 5 1 जा 5। अब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, अब इसमें से कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है 7.36, तो हम इसको लिखेंगे 736, पॉइंट हटने पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब दोनों ही इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50, 52 जा 100 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16 हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी फर्दर ये कैंसिल हो सकता है, दोनों ही इवन नंबर है, जब तक दोनों इवन नंबर है तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 25 कटने के बाद। ऊपर क्या होगा, 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8। अब ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर आ गया, अब इसमें और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन में देखिए लिखा है चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म, और पहला ही हमें दिया है 0.70 बार। अब यहाँ पे 7 और 0 के ऊपर ये बार है, इसका मतलब क्या है, बार का मतलब है नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, बार का मतलब बार बार, इतना आप समझ लो, ठीक है। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये नंबर है एक्स, इसको मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.70 बार है, मतलब 7 और 0 दोनों ही रिपीट हो रहा है बार बार, 70 70 70, और ये चलता ही जा रहा है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, यानी लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू एक्स, और राइट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 0.707070 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये बन जाएगा 100x, और इधर क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 नंबर आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 70.7070, इस तरीके से ये बन जाएगा, और ये रिपीट होता ही रहेगा। और ये वाला जो इक्वेशन बना इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए सेम चीज है, पहले हमने x लिखा फिर उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमें ये दो इक्वेशन मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के नीचे लिखेंगे। कैसे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आएगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के नीचे आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे x और इस तरफ लिखेंगे 0.707070 डैश डैश डैश। तो जब आप ये लिखेंगे पॉइंट वाला, ध्यान रखेंगे ये कि जो पॉइंट है उसी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए दूसरे नंबर का, तभी वो मैच करेगा, नहीं तो आंसर आपका गलत होगा। तो अब हमने ये दो इक्वेशन को लिखा, अब आपको माइनस करना है। तो जैसे हम नंबर माइनस करते हैं वैसे इक्वेशन भी माइनस होते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होगा, राइट हैंड वाला राइट हैंड वाले टर्म से माइनस होगा। तो 100 माइनस एक्स कितना होगा, 99x, ठीक है। नॉर्मल जो है आपको अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। इधर इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, बट 7 माइनस 7 भी 0 हो गया, फिर ये 0 फिर ये 0, तो सारे जो डेसिमल के बाद वाले टर्म में सब 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल डेसिमल के पहले वाला 70 माइनस 0 जो हो गया 70। अब ये 99 को 70 के नीचे ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू हो गया 70/99। तो ये 70/99 क्या है, ये x है, और ये x हमने किसको माना था, ये ओरिजिनल जो नंबर था वही हमने x माना था, तो ये डेसिमल के फॉर्म में था। अब ये यही चीज कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो ये है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 8.39 बार, यहाँ पे 39 रिपीट हो रहा है, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम वही करेंगे, पहले इसको मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 8.39, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 39, तो इसको रिपीटिंग फॉर्म में लिख लेते हैं 39, इसके आगे डैश डैश लगा देंगे, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 100। अब सवाल ये उठता है 100 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट होता तो हम 10 मल्टीप्लाई करते, तीन नंबर रिपीट होता तो हम मल्टीप्लाई करते 1000। ठीक है, तो नंबर कितना रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये हो गया 100x, और इधर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 8.393939 डैश 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 इंटू 100। तो अब ये तो 100x ऐसे ही रहेगा लेफ्ट साइड वाला, इधर क्या होगा, डेसिमल के आगे दो नंबर खिसक जाएगा, ये डेसिमल दो नंबर के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 839.393939 डैश डैश डैश, और ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया x, और इधर लिखेंगे हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये ध्यान रखना, 8.393939 फिर डैश डैश डैश। अब इसको हमें माइनस करना है, तो 100x माइनस एक्स तो 99x बन जाएगा, और इस तरफ 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0, तो डेसिमल का सारा लेफ्ट राइट वाला 0 हो गया, केवल ये बचेगा, तो 9 माइनस 8 हो गया 1, देन 3, देन 8। अब आपको क्या करना है, 99 को इसके नीचे ले जाना है, x इज इक्वल टू 83199। अब आपको देखना, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको काटना है, अदरवाइज यही फाइनल आंसर होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला तो आसानी से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऊपर वाला कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21, और फिर 3 7 जा 21। ठीक है, अब फिर चेक कर रहे हैं क्या ये और कट सकता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये और नहीं कट सकता है, ये जो है फाइनल आंसर है, तो यही है हमारा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.127 बार। तो यहाँ पे तो बार जो है ना केवल 7 के ऊपर, इसका मतलब है केवल 7 वाला नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम दो स्टेप में करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा, यह डेसिमल को हम यहाँ पे 2 और 7 के बीच में लाएंगे, फिर 7 के ऊपर बार है उसको हम कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में, उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, लेट x इज इक्वल टू 3.127 बार। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स, और इधर भी हो जाएगा 100 इंटू 3.127 बार। ठीक है, अब ये तो बन गया 100x, और इस तरफ क्या हो जाएगा, डेसिमल दो नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 312.7 बार। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब केवल 7 ही रिपीट हो रहा था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 100x इज इक्वल टू 312.7777, और ये डैश डैश करके लगा देंगे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब ये जो इक्वेशन मिला हमें, इसको हम बोलेंगे ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि यहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 7, तो हम दोनों तरफ अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था ताकि डेसिमल को हमें दो नंबर आगे लाना था, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बार की वजह से, यानी एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 100x इज इक्वल टू 10 312.7777 डैश डैश डैश, तो ये बन जाएगा 1000x। ठीक है, इधर डेसिमल एक नंबर आगे खिसक जाएगा, ये बन जाएगा 3127.777, ये तो रिपीट होता रहेगा, ये अब कहलाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमें सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसे माइनस करेंगे, तो देखिए 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, तो डेसिमल का राइट हैंड वाला सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 3 हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 2।
अब इस तरफ 1000 माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 900x। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 2815 डिवाइडेड बाय 900। अब आपको देखना अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे काट सकते हैं। देखिए 5 से तो कट जाएगा, ये दिख ही रहा है। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर 0, फिर इसको यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 30, 2 3 जा 15। इसके नीचे लिखेंगे 180। अब ये और कट सकता है तो इसको काटेंगे तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। क्या ऊपर वाला 3 से कट सकता है? तो यहाँ पे भी डिजिट सम का हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये नहीं कट रहा है। तो अब इसमें और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.125 और इसके ऊपर है 12। यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर 12, इसका मतलब ये 3 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको मान लेंगे पहले x, लेट x इज इक्वल टू 5.125 125 125, ये हो रहा है बार बार रिपीट, और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू एक्स, राइट साइड भी करेंगे 1000 इंटू 5.125 125 125 डैश डैश डैश। अब ये बन जाएगा 1000x। राइट साइड में क्या होगा, डेसिमल 3 नंबर आगे खिसक जाएगा तो ये बन जाएगा 5125.125 125 125, ये होगा रिपीट। अब ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसके नीचे देखिए जब इक्वेशन 1 लिखेंगे ना तो आपको ऐसे लिखना है कि जो इक्वेशन 1 का डेसिमल और इक्वेशन 2 का डेसिमल दोनों एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। तो ये लिखेंगे हम 5.125 125 डैश डैश डैश। अब जो है हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंपली 1000 x माइनस एक्स करेंगे तो 999 x आ जाएगा। राइट साइड में देखिए डेसिमल के राइट वाला सारा तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा, केवल डेसिमल के लेफ्ट साइड बचेगा। क्या बचेगा, 5 माइनस 5, ये तो हो गया 0, फिर ये 2 1 फिर 5। अब आपको सिंपली x की वैल्यू फाइंड कर देना है, 5120 होल डिवाइडेड बाय 999। तो ये जो मिला हमें x का वैल्यू p बाय q के फॉर्म में। अगर ये कट रहा है तो काट सकते, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ भी, यही होगा हमारा फाइनल आंसर।